पहले पल्लवी आपके पास आ रही हूं क्योंकि दिल्ली की जनता इस वक्त तो जनता जनार्दन के ही हाथ में है। आखिर दिल्ली की कुर्सी पर वो किसे बैठाने जा रही है। तो क्योंकि अब अंतिम चरण में है हम, पल्लवी जरा समझिए कि वादों का जोर है, चेहरों का जोर है, आरोपों का जोर है, क्या कह रही है दिल्ली की जनता? बिल्कुल, और जिस तरीके से माहौल जो है अब दिखाई पड़ने लगा है, जैसे जैसे अब तारीख नज़र आ रही है वैसे वैसे माहौल आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि किस तरीके से अब दिखना शुरू हुआ है, क्योंकि लोग जो है अब कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं पूजा। और जिस तरीके से हम लगातार ग्राउंड पर हैं, एक जो हम सेंस कर पा रहे हैं कि लोग अपने बातों को, अपने मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, खास करके मिडिल क्लास वर्ग। और जब भी हम फ्लीट पे होते थे और स्टोरीज कर रहे होते थे पूजा, उस दौरान मिडिल क्लास हमेशा ये कहता हुआ नजर आता था कि सब तो गरीबों की बात करते हैं, अमीरों की बात करते हैं, मिडिल क्लास की कौन बात करता है? कोई बात नहीं करता। ना हमें फ्री की रेवड़ियां मिलती है और ना ही हमें किसी तरीके का अनुमोदन मिलता है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की जब बात मिडिल क्लास करती है तो ये राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं डरा रही है। और यही वजह है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे ये कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां उस 45 लाख वोटर को टारगेट करने के लिए अब जुट गई है, क्योंकि एक बड़ा क्लास है। और ये जो क्लास है ये सियासत का सबसे अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आपको सत्ता पर चढ़ना है तो आपको इनको भी ध्यान में रखना होगा। और देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 1.5 करोड़ के वोटर्स में 45 लाख अगर मिडिल क्लास वोटर है तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मैं द्वारका में हूँ। द्वारका में लगभग 200 से ऊपर सोसाइटीज है और लाखों में यहाँ पर वोटर्स रहते हैं। और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे मिडिल क्लास वर्ग से आते हैं, एक सोसाइटी के अंदर है। और बिना समय व्यतीत किए हुए मैं सीधे इन्हीं लोगों से बात करना शुरू करती हूँ। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आज राजनीतिक पार्टियां ये बात करने लगी या फिर ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया कि आपने क्या किया, आपने क्यों नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से कहा कि आप मिडिल क्लास के बारे में क्यों नहीं सोचते, आप ये करिए, आप शिक्षा में जो है या हेल्थ में जो 2% का है उसको 10% कर दीजिए, और तमाम चीजें उन्होंने कही। 10 साल से तो केजरीवाल की सरकार है। ऐसे में आप किस सरकार से आपको भरोसा है आपको, या फिर लगता है कि बीते सालों में किसी सरकार ने मिडिल क्लास के बारे में सोचा ही नहीं? देखिए, 10 साल पहले केजरीवाल गवर्नमेंट दिल्ली में आई थी, इसमें कोई शक नहीं कि उससे पहले मिडिल क्लास की और हम सोसाइटीज़ की बारे में कोई सोच नहीं थी किसी भी गवर्नमेंट की रही है। केजरीवाल गवर्नमेंट के आने के बाद हम सोसाइटियों का थोड़ा ध्यान रखा गया। हमें जैसे कि सोसाइटियों की बात कर रहा हूँ, जनरल पे बाद में आता हूँ। सोसाइटियों को बहुत तरह की सुविधाएं जैसे कि जिम, बूम बैरियर, झूले, बेंचेस, जिन पे हमारा काफ़ी अच्छा खासा बजट लगता था, वो केजरीवाल गवर्नमेंट ने हमारे एमएलए के थ्रू सोसाइटी को प्रोवाइड करें। तस्वीर दिखा देना चाहती हूँ। मैं और लोगों से बात करूंगी जिसकी वो बात कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ द्वारका में जहाँ भी सोसाइटीज है इस तरीके के इंडोर पार्क्स बने हुए हैं। आउटडोर पार्क्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ इंडोर पार्क्स भी बने हुए हैं। और इस तरीके से ये जो जिम है या फिर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर जो लगे हुए हैं चीजें, वो तमाम चीजें ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन एमसीडी में तो बीजेपी भी थी और बीजेपी के शासनकाल में भी ये कहा गया कि जिम विम वगैरह है वो भी बनाया उन्होंने। नहीं, उस टाइम इतना नहीं था। उस टाइम तो लाइट वगैरह हमारी लगवा देते थे, लेकिन इन्होंने तो काफी बड़े लेवल पे ये काम किया है। अच्छा सर, आप बताइए, मिडिल क्लास, क्या आप मानते हैं कि मिडिल क्लास सिर्फ राजनीति का शिकार होता है, उनको कुछ नहीं मिलता है? नहीं, मिडिल क्लास को तो वाकई चाहे कोई पार्टी आए सभी उसको ट्रैप करते हैं। अदरवाइज तो हमारी रिक्वायरमेंट्स तो कोई सुनता ही नहीं है। एक वोट बैंक समझ के हमको यूज़ किया जाता है। हमें ना तो टैक्सेस में कोई रिबेट मिलती है, टैक्सेस हम पूरा पे करते हैं, लेकिन क्योंकि हम मिडिल उसमें आ जाते हैं, या तो लोअर क्लास को ज़्यादा फैसिलिटी है या फिर हायर उनको रिबेट मिलती हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, टैक्स में रिबेट्स मिलना चाहिए। हमारी जो अभी आप पार्टी है, इन्होंने इश्यूज रेज किए हैं कि आप हेल्थ में टैक्स कम करो, मेडिक्लेम क्लेम वगैरह। सर, मेरा सवाल ये है, ठीक बात कर रहे हैं आप, मेरा सवाल ये, जैसा इन्होंने कहा 10 साल से तो इनकी भी सरकार है, सब्सिडी तो ये सरकार के देने के हाथ में होती है, उनके हाथ में भी मिडिल क्लास को कई चीज़ों में आप सब्सिडी दे सकते हो। क्या आपको लगता है कि तमाम सरकारें सिर्फ जो बातें करती है, और आज भी जब केजरीवाल ये बातें कर रहे हैं तो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? देखिए, कथनी और करनी में कितना भयंकर अंतर हो सकता है वो पिछले 30 साल में देखने को मिल रहा है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी बंधुओं की सरकार थी, उसके बाद
कांग्रेस की सरकार आई, क्यों आई, उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक वजहें भी थी और कामकाज की भी वजहें थी। उसके बाद 10 साल वो रहे, उसके बाद इनको यानी आम आदमी पार्टी को आने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके बाद हो सकता है जैसे कई राज्यों में है कि कांग्रेस गई और भाजपा आई, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो काम नहीं कर पाए। मैं महिलाओं से भी बात कर लेती हूँ। महिला वोट बैंक इस वक्त सारी पार्टियों की नज़र पे है और ऐसे में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं को तो टारगेट किया गया, लेकिन मिडिल क्लास की महिलाएं वो क्या कुछ कहना चाहती हैं, आप बताएं। मैं क्या बोलूं, कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी कुछ नहीं करता है। हम मिडिल क्लास के लिए तो कोई भी नहीं पूछ रहा है, या तो अपर लोगों के लिए या लोअर लोगों के लिए। उनको ये दे दो, उनको वो दे दो, राशन दे दो, ये दे दो। क्या चाहती हैं सब आप? कुछ हमें हमारी आसपास में सारी सोसाइटी के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। जैसा कि हम यहाँ रहते हैं तो हमारे पीछे सारे आगे जब गंद भरा हुआ है, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, कुछ नहीं सफाई होती है, ना कोई करते हैं। और बाकी भी इतना सब काम होता है। पेड़े इतने बड़े बड़े पेड़ हो जा रहे हैं पीछे, कोई नहीं कटाई हो रही है, कोई पार्क को नहीं देखते हैं। महंगाई तो महंगाई, आसपास की तकलीफें भी बहुत ज्यादा है। हाँ, सेफ्टी के लिए भी लाइट्स वाइट्स नहीं है, पीछे पूरा अंधेरा रहता है, आना जाना। ये तो केजरीवाल जी कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो सीसीटीवी लगा दिया, लाइट्स लगवा दी, यहाँ पर आपने रोडें कुल ठीक मिला के की। सभी का मत यहाँ रखा। पल्लवी बहुत अच्छे से जो है मिडिल क्लास भी अपनी बातों को सामने रख रही है और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि क्लियर है। पल्लवी बहुत जल्दी से, और मैं चाहूंगी संक्षिप्त में क्योंकि समय कम है और मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पल्लवी जरा एक बार लोगों से बात कीजिए, यानी दिल्ली का चुनाव कुल मिलाकर रेवड़ियों पर ही जीता जाएगा, इसी कश्मकश में तमाम राजनीतिक दल दिख रहे हैं। बहुत बहुत सही बात कही आपने। और देखिए इस वक्त मैं यही सोच रही थी और लगातार हम जब कवर करें तो यही सोच भी रहे हैं कि देखिए राजनेता या पार्टियों का काम होता है कि सोसाइटी को समग्र तरीके से विकास पर ले जाए, लेकिन जिस तरीके से ये बटा है कि किसी एक लेवल को मिल जाता है फ्री में, किसी को कुछ और मिल जाता है, जो मिडिल क्लास है अब उस पर सवाल आ जाता है। तो जाहिर तौर पर सवाल बना है, इसलिए हम जनता के बीच में आ गए। सर आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ टैक्स को लेकर कह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये कि 10 साल तो बीजेपी को भी हो गए, 10 साल इनको भी हो गए, मिडिल क्लास क्या कुछ अपेक्षा कर रहा है? देखिए मैडम, बीजेपी वाले किसी बाई हुक और क्रुक दे वांट टू ग्रैब दिस, जो एमएलए का इलेक्शन है जीतना चाहते हैं। बीजेपी ने जो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए पहले 60 साल से ऊपर की रेलवे के अंदर फ्री होता था, उसको सब्सिडी मिलती थी, वो कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। दूसरा, जितने भी हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं, पेंशन पहले हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, उस टैक्स के बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। दूसरा, जो पेंशन हमें मिल रही है, पेंशन के ऊपर भी टैक्स हम दे रहे हैं और उसके ऊपर जो इनकम बनती है हमारी बिजली, जो हमारा उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, उस पर भी मैं दे रहा हूँ। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, इन्होंने सर ने कहा कि बीजेपी बाई हुक रुक जीतना चाहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो है, मोहल्ला क्लिनिक का फायदा क्या आप उठा पा रहे हैं? क्या आप बस का फायदा उठा पा रहे हैं? ये जो तमाम फ्री की रेवड़ियां वो दे रहे हैं, क्या वो आम मिडिल क्लास को पहुंच रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, जो बिल्कुल लोअर क्लास है वही थोड़ा बहुत है, वो भी थोड़ा बहुत अवेल कर रहे हैं। जिनको अभी जाना हो वो थोड़े 1 घंटा बस का इंतजार करेंगे। ठीक बात। अंकल आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, आप बताइए कि आज जब मिडिल क्लास को लेकर राजनीति कर रहे हैं तमाम पार्टियां, किस पार्टी पर आपको लगता है कि सही में उसकी बातों में दम है? आम आदमी पार्टी। क्यों लगता है आपको? क्योंकि इसने पहली बार हमारे, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ अपने द्वारका की, स्टूडेंटियों के बारे में सोचा उसने, पहले कोई नहीं सोचता था। अच्छा आप बताएं सर। कोई पार्टी कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस लाओ देश बचाओ, बस ऐसा है। बिल्कुल, जो कांग्रेस ने कर दिया वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। और बीजेपी तो ठग रही है लोगों को। कांग्रेस ने क्या किया सर? कांग्रेस ने हर चीज किया गरीबों के लिए। दौरान भी तो लोग सड़कों पे उतरे महंगाई को लेकर। जैसे सरदार जी ने कहा है कि बुजुर्गों की जो वो मिलता था, सब्सिडी मिलती थी, वो चलिए ठीक है, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं और यहाँ पर सब अपना अपना मत बहुत ही क्लियर है। ये सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता बहुत स्पष्ट दिख रही है और अपनी बात को रख भी रही है।